हेलो एंड नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। अब तक आपने अलग अलग तरह की ध्यान विधियों के बारे में पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे। तो आज बात करेंगे ध्यान की 3 अवस्थाओं के बारे में। दरअसल ध्यान के दौरान मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ध्यान के दौरान आज मन की 3 मुख्य अवस्थाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ। इन्हें आप विस्तार से जानें और तीसरी अवस्था आने के लिए ध्यान साधना करते रहें। सबसे पहली अवस्था, क्लीनिंग द माइंड, मन को शुद्ध साफ करना। मन पर काम करते हुए सबसे पहले इसके शुद्धिकरण को इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें। दरअसल इंसान का मन जो होता है वो हमेशा विचारों में उलझा, पजल्ड रहता है। कभी ये भविष्य के सुनहरे रास्तों पर कुलांचे भरता है तो कभी भूतकाल की गलियों में भटकता ही रहता है। हमारी विडंबना ये है दरअसल कि मन कभी भी प्रेजेंट की राह पर नहीं चल पाता। एक तरह से मान लीजिए कि इसकी फितरत ही ऐसी है। साथ ही ये नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा, नेगेटिविटी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ कम। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आपको इसे नकारात्मक से, नेगेटिव से सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करवाना है, खींचवाना है। नफरत और द्वेष जैसे नेगेटिव विकार मन से पूरी तरह से निकाल दें, बाहर कर दें। दूसरों को माफ करने और सहनशील बनने की सकारात्मक आदतें अपनाएं। अपने मन को सत्य, श्रवण और ध्यान के जरिए हमेशा शुद्ध रखें। जो मन सबके लिए मंगलकारी विचार रखता है वो सुमन है, शुद्ध है, साफ है। विकारों से भरे मन को जब कोई शक्ति मिल जाती है ना, तब वो गिरने के बजाय और अहंकारी बनता चला जाता है। अहंकार से भरा मन ध्यान साधना नहीं कर पाता। इसीलिए मन का शुद्ध और साफ होना ध्यान की शुरुआत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ध्यान से स्वध्यान की तरफ बढ़ते जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तब मन को शुद्ध रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में दया, करुणा जैसे सकारात्मक भाव लाने के लिए आपको ताबड़तोड़ कोशिश तो करनी होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि विश्व के हर धर्म और पंथ में मन की शुद्धता को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। यम नियम, पंचशील, भाईचारा, बंदगी, प्रार्थनाएं, इन सभी को हर धर्म ने इम्पोर्टेंस दिया है और मन की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना है। जहां नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं वहां शुभ विचार शुरू हो जाते हैं। जहां शुभ विचार होते हैं वहां मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से ही निर्विचार अवस्था आती है और निर्विचार अवस्था आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। अब बात करेंगे दूसरी अवस्था यानी वॉचिंग द माइंड, हमारे मन को देख पाना। निर्मल होने के बाद मन को कैसे देखना है और वो कौन से इंसिडेंट्स पर किस तरह से रिएक्ट करता है ये जानना है। जिस तरह हवा को कोई नहीं देख सकता मगर पत्तों के हिलने से उसके होने का एहसास होता है, उसी प्रकार मन को देखा नहीं जा सकता मगर विचारों को जानने से मन का एहसास हो सकता है। विचार हमेशा मन की सही खबर देते हैं। ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें गलतियां होने की पूरी गुंजाइश रहती है। एक बार विचारों को देखने से मन का बर्ताव पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। इस बात को चलिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कि आप टेलीविजन पे कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं या कोई सा भी अपना एक प्रोग्राम देख रहे हैं। तब पहली बार जब आप देख रहे हो तो कार्यक्रमों के जो प्रोग्राम आ रहे हैं आप कुछ ही बातें थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाते हैं। जब वही चीज़ दोबारा उसका सेकंड पार्ट देखते हैं या उसको दोबारा से देख लेते हैं तो उसका अनुभव कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मन के मामले में भी ऐसा ही होता है। पहली बार फिल्म देखते वक्त कई लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ अपने मनपसंद अभिनेता या अभिनेत्री पर ही हो सकता है। बाद में जब वे वही फिल्म दूसरी बार देखते हैं तो उनका ध्यान पसंदीदा अभिनेता से हटकर अब आसपास की चीज़ों पर या थोड़े जो एक्स्ट्राज होते हैं, साइड के एक्टर्स या डांस करने वाले जो सपोर्ट करते हैं पीछे से बैकग्राउंड में, उन पर भी चला जाता है। तो जिस प्रकार
फिल्म को हम बार बार देखने से उसके कई पहलू, कई एस्पेक्ट्स हमारे सामने आने लगते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली मन को बार बार देखने से उसके कई सारे रहस्य सामने आ सकते हैं। बगैर चिपकाव के, बगैर अटैच्ड मन के निरीक्षण से हर बार नई बातें और नई समझ प्राप्त हो सकती हैं। जो इंसान बिना अटैच्ड हुए, बिना मतलब चिपकाव स्वयं के मन को जानता है, उसके लिए जीवन सहज और शांतिपूर्ण हो जाता है। और थर्ड स्टेट होती है मन का मालिक बनना, टेमिंग द माइंड। ध्यान में मन की आखिरी अवस्था यही है, मन का मालिक बनना। इस अवस्था में मन का नियंत्रण हम जबरदस्ती नहीं, संयम और समझ से करते हैं। वर्तमान दौर की अलग अलग ध्यान पद्धतियों का अभ्यास करने से ये बात सामने आती है कि अधिकतर पद्धतियों में ध्यान जबरदस्ती करवाया जाता है। स्टार्टिंग में अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी मतलब करने के लिए मैं करती थी। वो होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे इंसान की धारणा होती है कि मंदिर में नकारात्मक या नेगेटिव बुरे विचार नहीं आने चाहिए, मैं शंकर जी का पुजारी हूँ, मैं दुर्गा की पुजारी हूँ, तो मुझे ऐसे ही सोचना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही लोग ध्यान में बैठने से पहले कई तरह की बातें सोचते हैं और अलग अलग कल्पनाएं करने लगते हैं मन ही मन। इस बात को लेकर अलर्ट हो जाएं कि ध्यान से पहले आपकी अवस्था शांति और आराम, बिल्कुल रिलैक्स्ड होना चाहिए। ध्यान से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं देखता, मैं इस बार ध्यान में बैठने से मुझे कौन से एक्सपीरियंस होने वाले हैं और क्या होता है, ये कुछ भी ऐसा मन में मतलब थॉटलेस हो जाना है। हमें हर बार ध्यान में आए हुए पुराने अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को साइड कर देना है और फिर से बिल्कुल नया बन करके ध्यान में बैठना है। क्योंकि हमारा जो मन है ना, उसकी फितरत बहुत गलत हो जाती है। वो हमेशा भटकने में लग जाता है और हमेशा पुरानी बातों को हमें जकड़ लेता है दिमाग में। ध्यान में बैठने से पहले ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे शंकर भगवान का दर्शन करना है, मुझे या दिव्य प्रकाश पुंज देखना है, या ऐसा कुछ टारगेट बन करके एम करके नहीं बैठना है, या मुझे कुछ बहुत ही आवाज़ संगीत का मेरे कानों में आए और ध्वनि सुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी सभी कल्पनाओं को साइड में रख दें, छोड़ दें और तुलना, मतलब किसी भी तरह की तुलना, किसी भी तरह के थॉट को हटा करके ध्यान करने बैठें। शांत और निश्चिंत होकर ध्यान करने से आपको डेफिनेटली, यकीनन मदद मिलेगी। विचारों के प्रति सही समझ आपको अपने विचारों का मालिक बनाएगी। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि मैं ध्यान में हूँ। हालांकि अक्सर होता इसका उल्टा है। ध्यान के दौरान आप ये भूल जाते हो कि आपको कोई कार्य याद आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता ही है और आप उसी के विचारों में आगे बढ़ते जाते हो, उलझ के रह जाते हो। इस तरह विचारों में बार बार उलझने से आपका मन आपका मालिक बन बैठता है। ध्यान के दौरान ऐसी अवस्था ना आए, इसके लिए हमेशा याद रखें कि आप ध्यान में बैठे हैं। अगर आपको ध्यान में अन्य विचार आ भी रहे हैं तो वे आपके लिए ध्यान की सीढ़ी बन सकते हैं। डरिए मत। वे विचार आपको बताते हैं कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित अभी नहीं हो पा रहा है। आपके विचार आपको संकेत देते हैं कि आपका मन किसी और ही दिशा में जा रहा है, ध्यान में बिल्कुल भी नहीं। निर्विचार अवस्था की सबसे खास बात यही है कि जब आप निर्विचार थे तो उसके बारे में आपको किसने बताया? निर्विचार अवस्था के बाद आए विचार ने कहा आप निर्विचार थे। निर्विचार होने का विचार जब तक नहीं आता तब तक आप निर्विचार अवस्था के बारे में नहीं जान पाओगे। इस पायदान पर, इस सीढ़ी पर विचारों को निमित्त बनाना सीखना ही होगा। जब आपके विचार आपको निर्विचार अवस्था तक लेकर जाने में निमित्त बनेंगे, तब जाकर के आपका मन हमेशा एक अच्छे नौकर की तरह आपसे व्यवहार करेगा, नमन करेगा, नो माइंड हो जाएगा। तब जाकर के आप अपने दिमाग को, अपने विचारों को कंट्रोल कर पाओगे और फिर वो आपकी ध्यान की अवस्था की तरफ आप बढ़ने लगे हो, आप ये समझ जाओगे। तो ये थी आज ध्यान की 3 अवस्थाएं। होप दैट यू हैव लाइक्ड इट। So keep supporting by liking, subscribing and keep watching me। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अगले
वीडियो पे। बाय बाय एंड नमस्कार।